अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है बे। आज मोदी जी भी कह सकते हैं गोप 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 गोप। बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी, ये राघव जी कभी कहते थे। देश बदलने आए थे, खुद की पार्टी ही ये बदल बैठे। कल तक जो कहते थे बिकने वालों में से हम नहीं, अब बिक गए पल भर में, लगता है जेब भर के रकम मिली। राघव चड्ढा को बीजेपी में लेने से बीजेपी वालों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी राहुल गांधी अब इंग्लिश में बात करेंगे तो बीजेपी वाले आराम से समझ सकते हैं, अब गूगल ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। तक ये भी बोला था मुझे कोई पार्टी खरीद नहीं सकता है, और आज खुद जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। मतलब लोग थूक चाटते हैं, इसने तो हक कर ही चाट लिया। दोस्तों, राघव चड्ढा ने जब से आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, बीजेपी को ज्वाइन किया है, तब से उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके साथ ऐसा हो रहा है आज तक शायद ही किसी नेता के साथ हुआ होगा किसी पार्टी को छोड़ने के बाद। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आज की सबसे वायरल वीडियो के बारे में, और आपको ऐसी ऐसी मजेदार वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा और आपको पता चलेगा कि राघव चड्ढा के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो कि अभी तक किसी ऐसे नेता के साथ नहीं हुआ है जिन्होंने पार्टी को छोड़ा हो। दोस्तों, पूरी सच्चाई और पूरी डिटेल के साथ आपको ये खबर मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। तब से लेकर उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। कई सारे लोग उनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है जब से राघव चड्ढा ने सिर्फ बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है, उनके ज्वाइन करने पर ही 20 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया है, यानी 2 मिलियन लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पर। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने केजरीवाल के साथ ऐसी गद्दारी की है कि अच्छा आदमी कोई इस बात को सही नहीं समझ रहा। इसी वजह से 2 मिलियन लोगों ने यानी 20 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पर, और उसकी वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही है। और आपने देखी होगी, लोगों का ये कहना है जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जिस पार्टी से वो सांसद बने हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका सगे नहीं हुआ तो उस पार्टी के ही सगे नहीं हुए, तो ये जनता के क्या सगे होंगे। लोगों ने इस तरह से राघव चड्ढा का मजाक बनाया है और कई सारी बातें कही हैं जिसको सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि राघव चड्ढा को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि भारत में ऐसी कौन सी बड़ी खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया के अंदर जिसने चारों तरफ आग लगा रखी है। आपने एक केस सुना होगा सलीम वास्तिक का। जी हाँ, सलीम वास्तिक, सही सुना आपने। ये वो नाम है जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता था और इस्लाम धर्म के खिलाफ बगावत करता था, यानी इस्लाम धर्म को गालियां देता था। और कुछ अनभक्तों ने इसको अपना पापा बना रखा था और अपने कंधों पर बिठा रखा था और इसको इतना ज्यादा सपोर्ट दे रखा था कि ये हवा में उड़ रहा था। अब ये गिरफ्तार हो चुका है और इसके ऊपर बेहद बड़ी मुसीबत आने पड़ी है और ये जेल जा चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको वो शानदार वीडियो, वो मजेदार वीडियो, वो जानकारी वाला वीडियो आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आपको भारत के अंदर जो सारी वीडियो वायरल हुई हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर हर जगह हो रही है और सब लोग राघव चड्ढा को किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं वो आप सब इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। बात तो सही है। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से बहाना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वो सिद्धांत नहीं रहे, वो मॉरल्स नहीं रहे जो पहले होते थे। लेकिन मुझे ये बता दो, वो मॉरल्स और सिद्धांत अचानक से बीजेपी में कहां से आ गए?
क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो अभी खुद कह रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और कुछ टाइम पहले ये भी कह रहे थे कि मुझे तो कोई खरीद नहीं सकता। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदे। साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहिए। मतलब राघव झूठ बोलने की भी हद होती है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदली। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे हॉवर करो, देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइंट। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। यहाँ पे कहीं भी स्क्रॉल करते जाओ, सारे फॉलोअर्स, किसी भी रैंडम पे क्लिक करो और जाओ अबाउट दिस अकाउंट, अप्रैल 2026। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेष दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेष दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेष इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है। बात तो सही है भैया। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है, जितनी जल्दी की राघव चड्ढा ने अपना रंग बदल दिया है। कुछ दिन पहले बोल रहा था बीजेपी एक अनपढ़ और गुंडों की पार्टी है। यहाँ तक कि ये भी बोला था मुझे कोई पार्टी खरीद नहीं सकता है और आज खुद जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब लोग थूक कर चाटते हैं, इसने तो हक कर ही चाट लिया। बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, राघव जी कभी कहते थे देश बदलने आए थे, खुद की पार्टी ही ये बदल बैठे। कल तक जो कहते थे बिकने वालों में से हम नहीं, अब बिक गए पल भर में, लगता है जेब भर के रकम मिली, जेब भर के रकम मिली। लाखों जेंजी के दिल टूटे, अनफॉलो भी इनको कर बैठे। जिसे फ्यूचर पीएम कहते थे उसको रंग बदलता न देख सके। जैसे ही आया बुरा टाइम तो ये खुद रफ चक्कर हो गए। गुरु को गू में धकेल के ये खुद चेला शक्कर हो गए। जनता सदमे में पहुंची, विश्वास टूट के बिखर गया। इंसानियत यहाँ मर सी गई, पैसों पे बिक जाती दुनिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अनुराग ठाकुर जी का वीडियो उठा रही है कि मंगलवार के दिन देखो कुछ लोग मछलियां खा रहे हैं, ये वो। किसी को नहीं पता वो मछली है क्या है, हमें अभी तक नहीं पता, तो हम इस चीज पर कोई टिप्पणी। रुक, तेरे को बताते। भाई हमें पता है कि तुम अनुराग ठाकुर के खिलाफ कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हारे पिताजी के पार्टी के हैं। और रही मछली खाने की न खाने की, तो ये वीडियो देखो। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी कुछ नहीं समझी होगी। अगर यही इनकी जगह कोई राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी होते तो तुम ही बोलती चीख चीख कर। बंगाल में अभी पहला चरण का चुनाव हुआ है, दूसरा चरण का होना बाकी है। लेकिन पहले चरण का चुनाव होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग दावा कर रहे हैं
कि बंगाल के पहले चरण में 110 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि क्या ये लोग अंतर्यामी हैं? क्या इन लोगों को पहले से पता चल गया है? कम ज्यादा की संभावनाएं तो समझ में आती है कि मेरी जीत, चाहे पार्टियां दावे करती है, लेकिन इतनी सीटें आएंगी, इस तरह के दावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना रिजल्ट आए हुए कैसे कर सकती है? क्या ये लोग इतना बड़ा अंतर्यामी है? इन लोगों को होने वाला काम पहले पता चल जाता है, और अगर होने वाला काम इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है तो हमारे देश में आतंकवादी हमले होते हैं, हमारे देश में तमाम सारे ऐसे गलत काम होते हैं, तो उस समय इन लोगों को जानकारी क्यों नहीं मिलती है? अगर ये लोग इतने बड़े अंतर्यामी हैं या ये लोग इतने बड़े ज्योतिष हैं, तो इन लोगों को उस समय भी उस घटना के बारे में पहले से पता चल जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब भी होती है उस समय में पॉलिटिकल पार्टियां बेखबर रहती है, खासतौर से रूलिंग गवर्नमेंट हमारी जो है वो बेखबर रहती है, जबकि अलर्ट रहना रूलिंग गवर्नमेंट का काम होता है। अरे बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। दोस्तों देखे आपने ये वीडियो, उम्मीद है ये पहला पार्ट देखकर इस वीडियो का आपको बेहद मजा आया होगा और राघव चड्ढा को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उनके ऊपर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की जा रही है, वो सारा कुछ आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। अभी मैं आपको आगे दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको और ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो आपको आगे इस दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राघव चड्ढा जिन्होंने केजरीवाल को धोखा दिया, केजरीवाल वही इंसान है जिन्होंने इन राघव चड्ढा को जमीन से उठाकर आसमान पे बिठाकर इनको एमपी बनाया। और जिस तरह से राघव चड्ढा ने केजरीवाल को धोखा दिया है, पब्लिक का भी मूड बदल चुका है और इनको 20 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पर और लगातार इनको अनफॉलो किया जा रहा है। ध्रुव राठी ने भी इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। बाबू, रोज के रोज जय भीम और जय मीम करती है, ऐसे इन दोनों नामों में क्या बरकत है जो रोज के रोज करना पड़ता है? बाबू, इन दोनों नामों में ये बरकत है कि लोगों की सोशल मीडिया और भारत की राजनीति इन दोनों नामों से चल रही है, मुस्लिम और जय भीम से। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कमेंट करके जरूर जाना और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर देना मेरे भाइयों। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। कितना अच्छा बात बोला बहन जी। मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने ये फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो ले कितना बुरा हुआ आपके साथ राघव जी, सॉरी चड्ढा जी। आप बीजेपी क्यों ज्वाइन किए चड्ढा जी? आपको तो बॉलीवुड ज्वाइन करना चाहिए था। हाँ, आपने मतलब कूट के स्किल्स भरे हुए हैं, एक्टिंग स्किल्स, और मतलब आप साथ सही हो, एक गलत नहीं हो सकता। पर जो बाकी की दुनिया भर के लोग हैं, जो 2 मिलियन लोग आपको अनफॉलो करके चले गए, आप प्रमाण करना चाह रहे हो कि वो सारे के सारे 2 मिलियन लोग गलत है। वो जो सातों गए हैं ना, अरे कहना क्या चाहते? मेन लीडर आप हो, और वो सातों के सातों बाकी लोग जो 6 लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यादे हैं। हाँ, जिनको ईडी भीडी फलाना ढमकाना ये वो डरा के धमका के आपने सही मौके का इस्तेमाल किया, सही मौके का इंतजार किया और फिर सब उनको साथ लेके आपने पार्टी बदल दी। हाँ, और पार्टी बदलने का रीजन भी दिया कि आप आम आदमी पार्टी अभी पहले जैसी नहीं रही, करप्टेड हो चुकी है। हाँ, वो तो वो बात हो गई ना राघव जी कि गली के मेरे दोस्त जो थे जिनके साथ मैं उठता बैठता था, वो तो मैंने क्या किया, गली छोड़ दिया और दुबई चला गया और मैं दाऊद की टीम में ज्वाइन कर लिया। मतलब मेरा कहना है, आप पढ़े लिखे हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि ये सब बीजेपी के ऑडियंस नहीं है, ये सब न्यूट्रल ऑडियंस थे जो आपको नेक्स्ट पीएम के लिए तक सोच रहे थे। तो इनमें थोड़ा तो पॉलिटिकल, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब ज्ञान तो होगा। तो आपने जो ये सब तमाशा किया ना, ये बाकी के 6 लोगों को लेके गए, इसका रीजन है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना पार्टी त्याग के कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको आपके पद से इस्तीफा देना पड़ता। और आप आदमी में कितने हैं गिन चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 है, तो 2/3 मतलब 6.5 या 6 हुए, तो आप 7 गए, तो आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ा। और जो लालच आपको बीजेपी ने दिखाया है, शायद दिल्ली का सीएम या फलाना ढमकाना कुछ और, तो आपके लिए तो वो इजी हो गया ना, आपको मिल गया वो फल। खामखा लोग जाके ना हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार लिख रहे हैं, गद्दार। बाकी 6 के 6 तो सिर्फ प्यादे हैं। तो और जो ये ओवर एक्टिंग करके लोगों को और जो चूल काटने की कोशिश कर रहे हो ना, मत काटो मत काटो मत काटो। आप एक्टर अच्छे हो पर इतने भी नहीं कि लोग समझ ना पाए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।
ममता दीदी ने पूरे इंडिया को बता दिया है कि एक ही नारी सब पे भारी, और उसके दुश्मन है मोदी जी। मोदी जी ने पूरा कैबिनेट, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री, कितनी ही महिला खासदार, कितनी ही स्टार प्रचारक भेजिए बंगाल में, सिर्फ एक नारी को हराने के लिए, क्योंकि वहाँ 20 रुपए में पेट भर खाना मिलता है और वही खाना बाकी स्टेट में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ 200 रुपए में मिलता है। तो बंगाल वालियों सोच समझ के वोट देना, ये लोग बहुत खतरनाक है। अभी अडानी को पूरा भारत बेच दिया, सिर्फ बंगाल छोड़ के, तो सोच समझ के वोट दीजिए। आपका वोट आपके हाथ में और आपका बंगाल आपके हाथ में रहेगा। समझ रहे हो? दोस्तों देखा आपने ये दोनों पार्ट, मुझे उम्मीद है ये दोनों पार्ट देखकर आपको बेहद मजा आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि राघव चड्ढा को किस तरह से उन्हीं की औकात दिखा दी है भारत के लोगों ने। 20 लाख लोगों ने उनको अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम पर, और आपने किस तरह से उनको अनफॉलो किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर देखा ही होगा। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ठगते हैं पब्लिक को। ये पब्लिक का विश्वास लेकर, ये उस पार्टी से जीत कर जिस पर पब्लिक का सबसे ज्यादा विश्वास होता है, फिर उसके बाद उस पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं। लोगों ने भी इस बात से अब मन बना लिया है कि अब ऐसे पार्टी बदलू लोगों को वोट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाएंगे। मेरे दोस्तों राघव चड्ढा और दूसरे जो एमपी हैं जो इनके साथ बीजेपी पार्टी में गए हैं, उनका विरोध बहुत तेजी से हो रहा है और लगातार उनका मजाक बनाया जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। और वहीं एक दूसरा मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है सलीम वास्तिक का, आपने शायद सुना ही होगा और मैंने भी आपको कई सारी वीडियो में उसके बारे में बताया है। दोस्तों सलीम वास्तिक ये वही आदमी है जो अनभक्तों का पापा बना बैठा था। इसने इस तरह से अनभक्तों को अपने जाल में फंसा रखा था, इस तरह से उनको अपने काबू में कर रखा था कि ये जो बोलता था वो लोग वही करते थे। जब इसके ऊपर हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, तब यही अनभक्त इस सलीम वास्तिक का सपोर्ट कर रहे थे और इसके लिए मुसलमानों को गालियां दे रहे थे और इस्लाम धर्म के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जब इसका राज, इसकी सच्चाई उनके सामने आई है, तब वही अनभक्त अपना मुंह काला कर कर पता नहीं कहां जाकर छुप चुके हैं। ऐसे अपराधी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे अपराधी को खुले में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अपराधी कभी भी दूसरा अपराध कर सकते हैं। और इसकी मानसिकता आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी कि ये जब अपने धर्म को गालियां देता था, जब अपने धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए इतना उल्टा सीधा बोलता था अपने फायदे के लिए, जिस तरह से इसको सपोर्ट मिल रहा था उन अनभक्तों का जो इसको सपोर्ट करते थे, जो नफरत फैलाते थे इसके जरिए। दोस्तों ये सलीम वास्तिक इस तरह से पागल हो चुका था, इस तरह से इसका दिमाग खराब हो चुका था कि ये खुलेआम सरेआम बहुत ज्यादा आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी किया करता था। अब इसके ऊपर भी कानून का डंडा चल चुका है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में, सलीम वास्तिक के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? जिस तरह से ये मुसलमानों को गालियां देता था, जिस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता था, जिस तरह से ये इस्लाम धर्म के खिलाफ गलत गलत बातें बोलता था, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपकी क्या राय है राघव चड्ढा के बारे में, जिस तरह से उनका मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनको सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है और उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर जगह जगह पे हो रही है, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप बताइएगा जितनी भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।